हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिनल फिल्मी। आज बात करेंगे फिल्म कश्मीर फाइल्स की। जी हाँ, आज आपने थंबनेल ही पढ़ लिया होगा कि मैं इसको रिव्यू नहीं कहूँगा। ये मेरा जस्ट रिएक्शन है और मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने फिल्म देखने से जो मुझे महसूस हुई, मैं उस फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करूँगा। कल मैं ये फिल्म शाम को देख कर आया, रात में लौटा। हालांकि आसपास कोई बहुत सारे थिएटर्स हैं, लेकिन कहीं पे भी सीट्स अवेलेबल थी नहीं, तो मुझे थोड़ा सा दूर में जाकर के फिल्म देखनी पड़ी। तो रात में थोड़ा सा लेट हो गया आने में। तो और फिर मैं वीडियो बनाने की हालत में ही नहीं था, मतलब ऐसे स्टेट में ही नहीं था कि मैं आपसे कुछ फिल्म के बारे में कुछ कह पाऊँ। आई वॉज टोटली शॉक्ड व्हाट आई सॉ ऑन सिल्वर स्क्रीन। बिल्कुल ये मेरे लिए, जबकि हम 90s में मैं मतलब काफ़ी बड़ा, मतलब ठीक ठाक एज था मेरी, मैं स्कूल में था, लेकिन उस समय जो दूरदर्शन वगैरह हम सब देखते थे, हमें कभी भी इतना सीरियस नहीं लगा कश्मीर के बारे में। जो इस फिल्म में दिखाने के बाद हमें महसूस होता कि हमने, मतलब सरकारों ने क्या क्या छुपाया हमसे, कितना बड़ा सच जो आज तक छुपा के रखा था। वो तो मतलब थैंक्स टू विवेक अग्निहोत्री जी, जो उन्होंने ऐसे सच को हमारे सामने लेकर आया। हाँ, हम बहुत सारे लोगों से सुनते थे ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो किस हद तक हुई हैं ये हमने कल पहली बार फिल्म देख करके जाना कि मतलब हाउ ब्रूटल द एटमॉस्फेयर वॉज दैट। कितना ज़्यादा कुछ के लोगों ने सहा होगा। हम देख करके हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तो जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है, वो मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि व्हाट पेन दे वेंट थ्रू ऑन दोज डेज। बहरहाल, फिल्म के बारे में ये कहूँगा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक सच्चाई है, एक सेंटिमेंट्स है और एक इमोशन है, जिसके साथ कोई भी भारतीय, जो भी अपने आप को भारतीय कहता होगा, वो इजीली कनेक्ट कर जाएगा पूरे सब्जेक्ट के साथ में। और भले ही इसमें बहुत बड़े स्टार कास्ट नहीं है, बहुत कोई म्यूजिक अच्छा, मतलब ऐसे हिट गाने नहीं हैं या कुछ भी, लेकिन आप फिल्म जब देखना शुरू करते हैं तो शुरू से अंत तक आप कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सीन क्यों डाल दिया या ये तो ज्यादा हो गया। नहीं, जो भी चीज दिखाई गई है बिल्कुल एप्ट। कोई सीन अगर लंबा है तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन है कि वो सीन क्यों लंबा है। कोई डायलॉग है वो बहुत लंबा है तो वो उसका लंबा होना जरूरी था। अदरवाइज जो डायरेक्टर जो अपनी बात कहना चाहता है दर्शकों से, वो शायद नहीं कह पाता अगर वो लंबे सीन नहीं होते, लंबे डायलॉग नहीं होते, आपको इतना मसाकर नहीं दिखाया होता, जेनोसाइड नहीं दिखाया होता, तो ये फिल्म अधूरी रह जाती और ये फिर एक सतही फिल्म बन के, बिल्कुल सुपरफिशियल फिल्म बन के रह जाती। लेकिन मैं मानता हूं कि कितना ज्यादा रिसर्च किया होगा फिल्म की टीम ने इस फिल्म को बनाने के लिए। अगर फिल्म रियलिस्टिक बनानी है तो इतनी रिसर्च की जरूरत थी भी। अगर नहीं होती तो शायद ये फिल्म इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं बन पाती और इतने ज्यादा लोग जो इतने भावुक हो रहे हैं। हम वीडियोस देख रहे हैं कि लोग मतलब पैरों में गिर रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी के। मैंने तो ऐसा सीन कभी भी नहीं देखा कि किसी फिल्म को देख के लोग इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि बिल्कुल किसी के पैरों में गिर जाए। हाँ, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, मुझे बहुत फिल्में पसंद आती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन मतलब ये इमोशन ये जेस्चर कि आप किसी के पैरों में गिर जाएं और बिल्कुल इमोशनल हो जाएं, बिल्कुल आप बिल्कुल आंसू बहा कर उनसे बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर शोइंग सच अ करेजियस थिंग ऑन स्क्रीन। कि अगर मतलब, और ये भी है, ये सरकार अगर नहीं होती जो करंट की मौजूदा सरकार है, तो शायद ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हो पाती। और मुझे नहीं लगता कि किसी OTT प्लेटफॉर्म में भी इतनी हिम्मत है, नेटफ्लिक्स या जितने जो विदेशी प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ मतलब अपने सर्विसेज दे रहे हैं,
वो शायद मतलब क्योंकि उनको पता है कि वो उनके बहुत सारे दर्शक हैं जो किसी खास कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो उनसे नाराज हो सकते हैं या और इसी वजह से शायद बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी ने इसके पक्ष में कोई भी एक कमेंट्स, एक भी ट्वीट नहीं दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर ऐसा करते हैं, ये कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने एक जो खास दर्शक वर्ग है उसको ऑफेंड करेंगे या वो दर्शक वर्ग उनसे नाराज हो सकता है, जिसका उनकी फिल्म के बिजनेस पे भी बहुत असर आ सकता है। इस वजह से सारे लोगों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन थैंक गॉड कि ये फिल्म बनी और ये फिल्म रिलीज हुई और सच्चाई हमारे सामने आई है। और इतनी कम 550 स्क्रीन मिलने के बावजूद इसका बिजनेस राधे श्याम, जो कि लगभग 6000 स्क्रीन पे रिलीज हुई है, दोनों का फर्स्ट डे कलेक्शन ऑलमोस्ट इक्वल था। कहाँ 550, कहाँ 5500, मतलब 10 टाइम्स मोर आपको थिएटर्स मिले हैं, लेकिन आप यू फेल टू मैच द फिगर्स ऑफ कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो ये आप देखिए, ये फिल्म का जादू है। जहां पर कहीं किसी टीवी पे किसी भी चीज पे इसका प्रमोशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म इतनी ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच रही है कि इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्रचार की जरूरत ही नहीं है। और फिल्म, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप अपने आप को भारत का नागरिक समझते हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि इस फिल्म को जरूर देखें और ऐसे कंटेंट को जरूर सपोर्ट करें। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी डायरेक्टर इतनी सच्चाई वाली, इतनी सच्ची फिल्में बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो भी आपको आधी अधूरी, कचरा और बायोपिक, गंगूबाई टाइप की फिल्में आपको ही परोसेगा। 2 टके की औरत के ऊपर बायोपिक बनाना, वो भी 200 करोड़ खर्च करके, मतलब कहाँ से जस्टिफाइड लगता है। ये देखिए, इस फिल्म का बजट मुझे नहीं लगता कि 15-20 करोड़ भी होगा, लेकिन ये फिल्म आपके दिल तक पहुंचेगी और ये आपको सदियों तक याद रहने वाली फिल्म है कि आप देखेंगे कि इसके एक एक डायलॉग, उसमें एक डायलॉग है कि जहां लोग, उनके बेटे को गोली लग गई है अनुपम खेर के, तो डॉक्टर उनको फोन पे एडवाइस करते हैं कि आप जहां पर गोली लगी है वहां पर पट्टी बांध दें। तो वो अनुपम खेर बोलते हैं कि कहाँ कहाँ पट्टी बांधे, इतना तो कपड़ा भी नहीं है घर में कि मतलब इस सारे जख्मों पे पट्टियां बांधी जा सकें। आप सोचिए कि क्या सीन होगा और कैसा होगा। एक इसमें मतलब बर्बरता कैसी दिखाई है आतंकवादियों की कि उसकी अनुपम खेर की बहू को वो खून से सने हुए चावल खिलाने की कोशिश करता है, जो आतंकवादी है, जो इसका मेन विलन बना हुआ है। आप उस सीन को देखेंगे तो बिल्कुल मतलब एक कमजोर हृदय वाला आदमी तो उसको देख ही नहीं सकता। और उसमें एक सीन है कि 24 लोगों को माथे के बीचों बीच गोली मारी जाती है और सारे लोग गड्ढे पे गिरते जाते हैं। वो एक एंड मतलब क्लाइमैक्स सीन है फिल्म का। मैं बयान नहीं कर सकता सर कि हाउ ब्रूटल इट वॉज रियली शॉकिंग कि हमारे देश में ये सारी चीजें हो रही थी और हम अनभिज्ञ थे सारी चीजों से। मतलब सरकार हमसे क्या क्या छुपाया है लोगों ने, मतलब किस हद तक लोगों मतलब ये आतंकवादियों के साथ दिया गया। उसमें दिखाया है कि 2 दिन पहले सरकार मतलब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और ये सारा जो कांड होता है 19 जनवरी 1990 का, उस दिन सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी कश्मीर में और उस चीज का फायदा उठा करके ये मतलब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता सर। ये सारी चीजें प्री प्लान्ड थी और हाई कमांड्स को और लोग मतलब सरकार को ये सारी चीजें उनके जानकारी में थी कि ये सारा चीज होने वाला है। ये सारा प्री प्लान्ड था सर। आप इस फिल्म को देखिए, आपको पता चलेगा कि हमसे क्या क्या छुपाया गया और हमें इतिहास के नाम पे क्या कचरा पढ़ाया जाता है अभी भी स्कूल कॉलेजेस में। जेएनयू की प्रोफेसर का रोल कर रही हैं इसमें पल्लवी जोशी। वो उनका दिखाया कि वो किस तरह से ये वामपंथी लोग
ये भोले भाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो हम कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में, और किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है गलत जानकारियां देके, गलत इतिहास पढ़ा करके। और इसमें जो दर्शन कुमार का कैरेक्टर है सर, वो आज का यूथ को रिप्रेजेंट करता है सर। वो कैरेक्टर वो इतना डुअल माइंडेड रहता है हमेशा। उसको यहाँ की बातें भी सच्ची लगती है, वहां की बात सच है। वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको इतना ज्यादा पढ़ाया। आप अपने टीचर पे जो आपको पढ़ा रहा है, आप उस पर कितना ज्यादा विश्वास करते हो, ये दिखाया गया है कि उसने पढ़ाया और उसने मान लिया सारा चीजें। और जब उसको सच्चाई भी बताने की कोशिश की जाती है उसके परिजनों के द्वारा में, तो भी उस सच्चाई को स्वीकार करने में उसको बहुत हिचकिचाहट होती है, बहुत हेजिटेशन होता है कि यार नहीं ये कैसे हो रहा है, ये क्या सच्चाई है। और वो आतंकवादी से भी जाकर के मिलता है और वो भी उसको कुछ गलत ही बताता है, फिर भी वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड रहता है। और जब वो सारी चीजें, जब उसको अपने परिवार की और सारी सच्चाइयां पता चलती हैं, और जो उसकी लास्ट की वो प्री क्लाइमैक्स स्पीच है, वो तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते सर। वो इतनी बड़ी सच्चाई है इस देश की कि मैं क्या बताऊं उसको, तो उस सीन को तो। और मुझे लगता कि ये हर स्कूल कॉलेजेस में जहां पर भी इस टाइप की चीजें होती हैं, जहां भी ब्रेन वॉश हो रहा है, वहां के लोगों को जरूर देखनी चाहिए। हाँ, डायरेक्टर ने बहुत अच्छी बात यह करी है कि उसने एक तरफा फिल्म नहीं बनाई है। इसमें जो टुकड़े गैंग है या जो वामपंथी है, उनकी विचारधारा को भी बराबर जगह दी गई है फिल्म में, और उनको उनकी जो बातों का जो जवाब है वो भी इसमें दिया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एक तरफा फिल्म है और कि लोगों की सेंटिमेंट से खिलवाड़ करने के लिए ऐसी फिल्म बनाई गई है। जी नहीं, जो वामपंथी हैं और जो आतंकवादी हैं, जो कहना चाहते हैं लोगों से, उनके भी बराबर मौका दिया गया है स्क्रिप्ट में। और आप देखेंगे कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं हुई है, और सच्चाई जो होती है वो बस निकल कर आती है फिल्म में। और सच्चाई क्या है, ये फिल्म आकार जाकर देखिए आप। बिल्कुल, अब मेरा ये, इसीलिए मैं इसको रिव्यू नहीं कह रहा हूँ सर, ये मेरे विचार हैं, मेरे सेंटिमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरी औकात नहीं है सर कि इतनी बड़ी कोई, इतनी महान कोई पिक्चर बनी है या कोई भी उसको कृति कह लें हम, कि उसको मैं रिव्यू कर पाऊं या उस पर कुछ जजमेंट पास करूं। नहीं सर, मैं बहुत छोटा एक भारत का नागरिक हूं। मैं सिर्फ अपने एक संवेदनाएं व्यक्त कर सकता हूं उन परिवारों के साथ जिन्होंने इस सब को झेला है। और बहुत मतलब हम शर्मिंदा हैं सर कि आपके साथ ये सब हो रहा था, लेकिन हम आपकी हेल्प के लिए नहीं थे, या हमें तो जानकारी भी नहीं थी सब चीज की। बस मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, ये कहना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ही प्रीची हो जाएगा। इस वजह से मैं आपसे इस फिल्म को मैं डबल थम्स अप दे रहा हूं। कोई स्टार नहीं, पूरे स्टार्स हैं सर। अगर 5 आउट ऑफ 5 मानना चाहे तो वो भी है, 10 आउट ऑफ 10 मानना चाहे तो वो भी है, और उससे भी कहीं ज्यादा है। फिल्म आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने परिवार के साथ फिल्म देखिए। आपको लगेगा कि हाँ यार, हमने बड़े दिन बाद कोई एक सच्ची फिल्म देखी है। अच्छी फिल्म तो हम देखते ही रहते हैं, हर हफ्ते ही आती रहती है, हर हफ्ते 2 हफ्ते में OTT पे कहीं पे भी मिल जाती है, लेकिन सच्ची फिल्में मिलना बहुत ही मुश्किल है। और मैं बिल्कुल इनके शब्दों के साथ अपने आपसे इजाजत चाहूंगा। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, और फिल्म देखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और एट द एंड अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।